मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, फिर इंडिया एक्सपेरिमेंट कर सकता है। ये भी हम अज्यूम कर रहे हैं वैसे। बाय द वे लेट मी गिव यू अनदर ऑप्शन। कोई भी गेम से बड़ा तो है नहीं, राइट? अगर दोनों ऐसी चल रहे हैं यार, एक बंद कर दो, चाहे वो विराट हो चाहे वो रोहित हो, आप जायसवाल और रोहित से ओपन करा लीजिए। हमने जैसे पाकिस्तान वाली गेम में अक्षर को ऊपर भेज दिया था, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन 3 पे विराट को भेजना है विराट को भेजो, पंत को भेजना है पंत को भेजो। सीधी बात यही है भाई। देखो अभी ना हम क्या बड़े स्टकअप हो रहे हैं कि नहीं जी अगर हमने जायसवाल को भेज दिया, ओपन करा लिया, जायसवाल और रोहित ने ओपन कर लिया, सबकी पोजीशन चेंज हो गई। नॉट नेसेसरीली। अगर जायसवाल ने आपके लिए पावर प्ले बढ़िया खेल दिया और रोहित ने पावर प्ले बढ़िया खेल दिया, रन बन गए, आप पंत को भी भेज सकते हो 3 नंबर पे। अगर कोई आउट हो गया जल्दी, आप विराट को भेज सकते हो। आप कुछ भी कर सकते हो। देखो लेफ्ट राइट ये सब टाइट हो जाता है जब आप असली गेम खेलने पे आते हो ना। आपको करना सिर्फ यही है भाई कि आपको एक डिसीजन लेना है कि क्या हम दुबे के साथ जा रहे हैं या फिर यशस्वी जायसवाल को हम अंदर डाल दें। और बांग्लादेश वाली गेम एक बड़ी इंपॉर्टेंट गेम हो सकती है टू इंट्रोड्यूस जायसवाल। एंड अगेन आई एम सेइंग किसी की भी पोजीशन, जैसे इन्होंने पहले बोला था ना, रोहित ने क्या बोला था कि सिवाय ओपनर्स के किसी की पोजीशन फिक्स नहीं है। मैं कह रहा हूं ओपनर्स की भी क्यों फिक्स है यार? फिर ओपनर्स सबसे बुरा तो ओपनर्स ही कर रहे हैं, बाकी तो सब अच्छा कर रहे हैं। जो सबसे बुरा कर रहे हैं उसको फिक्स करके रखा हुआ है, उसको हटाओ ना। आप उन दोनों को आप ऐसा करो, अगर आपने जायसवाल खिलाना है, अगर शिवम दुबे पे जो मुझे तो नहीं आ रहा कॉन्फिडेंस कि भाई अब सेमीफाइनल फाइनल में क्या होगा मुझे नहीं पता, अभी तक तो नहीं आ रहा यार। आप जायसवाल, अच्छा जायसवाल बढ़िया भी खेल के आया था आईपीएल के दोनों मैचेस, आप जायसवाल रोहित से ओपन करा लो। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन 3 नंबर पे पंत को भेजना है पंत को भेजो, कोहली को भेजना है कोहली को भेजो, सूर्य को भेजना है सूर्य को भेजो। कोई कमी थोड़ी है, और सारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स है भाई, कोई भी कहीं पे भी खेल सकता है। तो फ्लूइड रखो ना बैटिंग ऑर्डर। अगर जायसवाल का विकेट है तो पंत को भेज दो, लेफ्ट हैंडर चला जाएगा। अगर मैं बोल तो रहा हूं, विराट को भेज दो। एग्जैक्टली मैं आपको बोल रहा हूं कि आप मैं तो लेफ्ट राइट की बात नहीं कर रहा भाई। मैं बोल रहा हूं अगर जल्दी विकेट आती है, चाहे वो पंत की हो चाहे रोहित की हो, आपको विराट को भेजना चाहिए फॉर स्टेबिलिटी, क्योंकि वो बचा सकता है। अगर आपके रन ऑन द बोर्ड लग जाते हैं, आप पंत को भेजो ना मारने के लिए। विराट की पोजीशन ही नहीं क्या फर्क पड़ेगा? वर्ल्ड कप आपने विराट की पोजीशन, इसकी पोजीशन देखनी है कि आपने इंडिया के लिए बेस्ट क्या है भाई। अगर आपकी विकेट नहीं गिरती, अगर आपको पता है कि ऋषभ पंत शायद वहां पे जाके वो शॉट्स लगा सकता है इमीडिएटली, जो शायद विराट नहीं, रिवर्स हो गया या वो गिरने वाली शॉट हो गई, जो मर्जी हो गया, मैं कहता हूँ ऋषभ को भी छोड़ दो। 3 पे आप सूर्य को भेज सकते हो भाई, सूर्य बेटर वो ऑप्शन रह सकता है विराट से किसी केसेस में। ये नहीं देखना कि विराट, अच्छा विराट तो नीचे आ गया भाई, विराट नीचे ऊपर की बात नहीं है। बात ये है उस सिचुएशन में आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है। क्या वो विराट है, क्या वो सूर्य है, क्या वो पंत है? मेरे हिसाब से अगर जल्दी विकेट गिरती है डेफिनेटली विराट इज द बेस्ट ऑप्शन, उससे ऊपर ऑप्शन नहीं है। अगर पार्टनरशिप लग जाती है, 6 ओवर में आप 70-80 रन मार देते हो, आप किसी को भी भेज सकते हो। आप पंत को भेज सकते हो, आप सूर्य को भेज सकते हो, आप विराट को भेज सकते हो, आपकी मर्जी है। उसके बाद तो कुशन मिल गया ना आपको, जो आप कैपिटलाइज करो। जो अभी जो भी आपने सारा समीकरण समझाया ना, ये बहुत प्यारा लग रहा है सुनने में। बट अगर हम हमारी टीम के जो हमारे हेड कोच श्री राहुल द्रविड़ जी हैं, हमारे कप्तान हैं, जो इंडियन टीम का माइंडसेट है ना, इंडियन टीम का माइंडसेट कभी इतना अग्रेसिव हो ही नहीं सकता। इस बात से मैं एग्री नहीं करता। क्या कर रहे हो चीजें? सुन लीजिए ना, फिर इस बात का जवाब दे दीजिए फिर आप। क्या वर्ल्ड कप से पहले हम में से किसी को लग रहा था ऋषभ पंत 3 खेल जाएगा? नहीं पता। खरा ना, एग्रेसिव माइंडसेट आया ना, एग्रेसिव माइंडसेट आया। आपको एक बार इन्होंने नई चीज दिखाई, प्लस क्या आपको लग रहा था शिवम दुबे परमानेंट खेलेगा उसके बाद? तीसरी सबसे बड़ी चीज, क्या आपको 100% यकीन था कि रोहित विराट ओपन करेंगे? नहीं, मैं तो रोहित इस बार वर्ल्ड कप से पहले इन्होंने इतने बड़े बड़े चेंजेस किए हैं, ये रिस्क ही लिया है। आप जो अभी मैं देख रहा हूं कुछ पॉडकास्ट में बात चल रही है इंडिया सेफ, भाई इस बार इन्होंने सेफ्टी नहीं देखी है इतनी। इस बार सबसे बड़ा रिस्क क्या लिया? रोहित विराट से इमीडिएटली ओपन कराना। आपका बेस्ट प्लेयर हमेशा 3 पे खेलता है, विराट का रिस्क लिया इन्होंने कि ऊपर से आउट हो गया कोई बात नहीं संभाल लेंगे, और हो ही रहा है। वो हमेशा 4 मैच से आउट हो रहा है, संभाल रही है इंडिया, जीत रही है, राइट। सेकंड सबसे बड़ा रिस्क, ऋषभ पंत 1 साल से बाहर था, सिर्फ आईपीएल के बेसिस पे, और आईपीएल संजू सैमसन का बेटर गया, आईपीएल के बेसिस पे आपने नंबर 3 की पोजीशन दे दी। नंबर 3 आपका बेस्ट बैटर खेलता है, आपके लिए पे ऑफ करा, आपने रिस्क लिया, पे ऑफ करा। विराट वाला अभी तक पे ऑफ नहीं करा, हो सकता है आगे पे ऑफ कर जाए। तीसरा सबसे बड़ा रिस्क, शिवम दुबे अभी तक पे ऑफ नहीं करा,
लेकिन वो भी बहुत बड़ा रिस्क है भाई, रिंकू सिंह को ना लेके संजू को बाहर बिठाना, जायसवाल को बाहर बिठाना और शिवम दुबे को खिलाना। तो ये तीनों चीजें ना ये दिखाती है कि जो आप बोल रहे हैं ना कि इंडिया सेफ खेलता है, इंडिया ने सेफ करा, इस बार नहीं हुआ बॉस। इस वर्ल्ड कप में बहुत सारे चेंजेस मिले, कुछ कुछ आपके लिए वर्क करें, कुछ कुछ आपके लिए वर्क नहीं करें। जैसे शिवम दुबे अभी तक आपके लिए वर्क नहीं करा है, विराट कोहली को ओपन करना वर्क नहीं करा है, रोहित शर्मा को ओपन उन्होंने तो वैसे ही करना था लेकिन वर्क नहीं करा, ऋषभ पंत बेहतरीन कर गया 3 पर। तो अभी तक रिस्क चल रहा है, सूर्या 4 पर हो सकता है आगे, हाँ सूर्या भी 4 पर, तो पूरा बैटिंग ऑर्डर आपका चेंज हो गया। तो आगे जाते हुए हो सकता है लक्षित, देखो क्रिकेट इज अ वेरी फनी गेम, आगे जाते हुए हो सकता है जिनका फॉर्म लगा हुआ उनका बढ़ जाए और जिनका नहीं लगा हुआ उनका तर जाए। आप क्या बोल रहे थे कि इंडिया कभी भी इतना अग्रेसिव नहीं जाता, तो ये सारे 3 सेकंड, ये जो चीजें आपने बताई वो है एक इंडिया की प्लानिंग का पार्ट। मेरा जो अग्रेसिव कहने का डेफिनेशन था मैं आपको वो बता दूं, लास्ट मिनट ये था। हाँ बिल्कुल सही बात, लास्ट मिनट चेंजेस। अभी जो आप ये लास्ट मिनट नहीं है तो और क्या है? अरे सुशांत भाई पूरा कंप्लीट तो करने दिया करो यार। यहाँ पर आप देखिए इंडिया की फ्रॉम मैच 1 रणनीति पक्की थी, रोहित विराट ओपन, 3 पर पंत, 4 पर ये शिवम दुबे आपके लिए, मतलब वर्ल्ड कप से पहले आपने ये प्लान्स बना लिए थे। और मेरे कहने का मतलब है आप चलते वर्ल्ड कप में इतनी डायनामिक चीजें नहीं कर लेंगे कि अभी आपके लिए रोहित जायसवाल ओपन कर रहे हैं, फिर सिचुएशन के हिसाब से 3 पर ये हो जाएगा, सिचुएशन के हिसाब से वो हो जाएगा। इंडियन क्रिकेट टीम जो आपका माइंडसेट रहता है मेरे हिसाब से वो शायद इतना ना करें कि आप चलते मैच में सोचेंगे। आपके कप्तान, आपके कोच ने खुद बोला हुआ है कि सिवाय ओपनर्स के किसी की भी पोजीशन फिक्स नहीं है, ये उनका माइंडसेट चल रहा है बड़े टाइम से, अदरवाइज ऋषभ पंत 3 पे आता ही ना। और अगर आप यहां तक आए हैं ना तो एक स्टेप और आगे जाकर आई थिंक बनता है कि इंक्लूड कर लीजिए। अब वही बात है कि या तो आप शिवम दुबे के साथ बिल्कुल 100% आपने मतलब पत्थर की लकीर है कि भाई इधर दुबे से तो हटना ही नहीं है क्योंकि दुबे को हमने सिलेक्ट करा तो वो तो खेलेगा ही खेलेगा, या फिर आप बोलेंगे कि नहीं भाई कुछ चेंजेस जरूरी हैं। ऐसा नहीं होगा कि ओपनर भी नहीं चल रहा और दुबे भी नहीं चल रहा, तो हम चलो विराट कोहली को नहीं हिलाते या हम रोहित विराट को नहीं हिलाते, लेकिन हमें दुबे को तो हटाना पड़ेगा। आई थिंक जब आपको हार मिलेगी ना, जब आपको हार मिलेगी तो ये बात जरूर हो सकती है कि भाई के हम चेंजेस कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि भाई बड़े टाइम पे हार, वही तो कह रहा हूं। अरे पूरा तो होने दीजिए। जब आपको हार मिलती है ना तब आप इंट्रोस्पेक्ट करते हो कि भाई यार कहाँ गड़बड़ी हो रही है, क्या जा रहे हो। अभी तो आप जीत रहे हो, अभी तो टीम तो यही सोच रही होगी ना भाई कि हमारे रन के बिना, हमारे रन के अलावा, रोहित विराट रन के अलावा भाई हमारे बच्चे कर रहे हैं, मतलब आई मीन यंगस्टर्स कर रहे हैं सारे लोग, पर इसमें कंसर्न है अगर आप उस मोड पे हार गए जहां से आपको कमबैक करने का मौका ही ना मिले, आप सपोज करो हमेशा हारते हो, आपको हर बार की कहानी है तो फिर घूम फिर के तो ये सारा बात एक सेकंड आप घूम फिर के नंबर 3 पे खिलवा लीजिए, विराट को करवा लीजिए जायसवाल से, आप फाइनल हार जाइएगा। आप तो यही करते आए हो पूरे पिछले 10 सालों में, विराट 3 पे ही खेले भाई। वो तो हमेशा होती है। इस टाइम पे कोई भी चेंज करने का ना टाइम नहीं है। आपके पास इतने मैचेस नहीं पड़े हुए, एट द एंड आप जायसवाल को लेकर आ जाओ, विराट को नंबर 3 क्योंकि विराट ओपन कर रहे हैं, और रिस्क लेने का टाइम नहीं। आप क्या होगा फाइनल होगा। क्या अभी आप इतनी अर्जेंसी समझ रहे हैं सिचुएशन की या नहीं? आप इसको असेस कैसे करें? नहीं हमारे भाई हम कोई वो थोड़ी ना, नहीं हमारी बात नहीं कर रही, उनकी बात कर रहा हूं। तो हम भी क्या सही से समझ रहे हैं? मुझे तो अर्जेंसी लग रही है थोड़ी बहुत, मुझे पर्सनली लग रही है कि थोड़ी सी अर्जेंसी है भाई, क्योंकि ये गलतियां हम पहले भी कर चुके हैं, है ना, कि अड़े हुए हैं जी एक ही के साथ जाना है, उसको नहीं हटाना। हाँ वो पे ऑफ भी कर सकता है। इनको क्या अर्जेंसी लग रही है या नहीं लग रही है? अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, अगेंस्ट इंग्लैंड, अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, क्या इनको लग रहा है कि हमारी यही टीम बेस्ट है या फिर थोड़े चेंजेस रिक्वायर्ड है? दैट इज द मेन क्वेश्चन। See, my thing is very simple. One is what we would want to see and what will actually happen. What will actually happen की अगर हम बात करें तो जिस तरह से अभी तक मैंने देखा है सारे इंडिया के मैचेस को, उसमें हमने एक चीज देखी है दैट द प्रेजेंट इंडियन टीम प्लेइंग 11 स्पेशली हमारे कप्तान और जो मैनेजमेंट है उसने इसी कॉम्बिनेशंस को बैक किया है। जो आप एक्सपेरिमेंटेशन की बात कर रहे थे ना, आई स्टैंड बाय दैट। सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट करना, और नंबर 3 जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन होती है जहां पे आप देख सके कि कौन सा खिलाड़ी इनिंग्स को बिल्ड कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन वेयर द गेम इज, प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लेकिन उतना एक्सपेरिमेंटल होना, पहली चीज मैंने इंडियन मैनेजमेंट और इंडियन प्लेइंग 11 के थिंक्स टैंक में इतना मैंने आज तक कभी देखा नहीं है कि कभी इस लिमिट तक गया है। सेकेंड ऑफ ऑल, आपके पास ये एक्सपेरिमेंट करने का स्पेस भी मैं जिस तरह से देखती हूँ सिर्फ एक ही मैच में है, विच इज द नेक्स्ट गेम। उसके बाद यू वुड नॉट वांट टू एक्सपेरिमेंट इन अ बिग गेम लाइक दिस
बिकॉज कितना भी एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी क्यों ना हो, हर किसी को अपनी पोजीशन एक तरीके से उस पे खुद को मेंटली अडेप्ट करके फिक्स करना पड़ता है, और फिर वो आप चेंजेस नहीं इस पे कर लेकिन सकते फिर एक और बात है भाई कि जो हमने पिछली बार भी बोला था, जो वर्ल्ड कप ओडीआई वर्ल्ड कप में बड़ी बात हो रही थी, क्या आप लोग भी इसमें मानते हैं कि भाई फाइनल या सेमीफाइनल जाने से पहले एक झटका लगना जरूरी है, या एक हार होनी, मतलब बड़े लोग मानते थे ऑस्ट्रेलिया, एक अगर आपको कोई हार हो जाए या एक वो हो जाए, कम से कम आप थोड़ा सा जाग जाते हैं, क्योंकि आप जब लगातार मैचेस जीत रहे होते हैं ना, तो कमियां भी छुप जाती हैं और रियलाइज भी नहीं कर पाते, और फिर एक न एक हार लॉ ऑफ एवरेजेस से हो जाती है। तो बेटर है कि सेमीफाइनल या फाइनल से पहले एक हार हो जाए। जैसे आप बोल रहे हैं कि मतलब बेटर तो नहीं है, मैं तो मानता हूँ हर मैच जीतना चाहिए, सारे मैच जीतने चाहिए। ऑस्ट्रेलिया भी सारे मैच जीत के जीती थी जब विनिंग स्ट्रीक पे थी ओडीआई वर्ल्ड कप, मैं तो वही मानता हूँ। लेकिन क्या आप लोग भी ये मानते हैं कि भाई नहीं भाई एक मैच जो हार जाए तो बेटर ही रहता है? सी पता है बात क्या होती है कि ना, जब हम लोग बोलते हैं जेन्युइनली, हमने देखा भी है कि एक मैच हार जाओ तो कमियां आपको सामने आती है। अल्टीमेटली बात ये कि हम इतनी कमियों पे बात कर रहे हैं कि ये कमी है जी, वो कमी है जी, इसमें इस बारे में सारी बातें जरूर होती होंगी। देखो ये जो बातें हम कर रहे हैं बाहर बैठ के, ऑब्वियसली वहां पे ही बात होती होगी कि भाई इसके रन नहीं आ रहे, उसके रन नहीं आ रहे, तो हमें कोई ना कोई चेंज वहां पे करना चाहिए, कुछ बेहतर करना चाहिए, है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि उसके लिए आपको एक हार चाहिए, है ना। अब जेन्युइनली अगर बात करें, अगर आप सोचो कि बांग्लादेश या ऑस्ट्रेलिया, वैसे तो बांग्लादेश से हम कहीं से किसी एंगल में नहीं हारते, अगर वहां पे हम सोच रहे चलो वहां पे हमें हार मिल जाए, किसी गेम में हार मिल जाए, कहीं ना कहीं वो आपको थोड़ा बहुत साइकोलॉजिकली भी पिछाड़ देती है यार कि हम मैच हार गए। ठीक है, आपको जरूर आपकी कमियां सिखा सकता है, लेकिन जीत में भी आप कमियां ढूंढ सकते हो। आपके पास बहुत सारी वीक पॉइंट्स हैं जिस पे आप वर्क कर सकते हैं। देखो जरूर मैंने कहा है कि भैया ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर आप एक भी मैच नहीं आ रहे थे, इसलिए आप एंड में आके आप एक्सपोज हो गए, आप एक्सपोज हो गए। मेरे लिए ये है कि भाई सारे मैच जीतो, ये एक मैच हारने वाली फिलॉसफी मुझे समझ नहीं आती है। अच्छा, रोहित का पोस्ट मैच में कोई लोग बोल रहे हैं कि शायद उन्होंने संजू की बात करी है, तो एक बार देख लीजिएगा क्या बात करी है या नहीं करी। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि जहां तक अर्जेंसी की जो बात हुई थी ना, कि अर्जेंसी अभी तो शायद इन लोगों को समझ में नहीं आ रही, क्योंकि विदाउट रोहित और विराट के आपकी टीम जीत भी रही और आपकी टीम ने अच्छा ही किया है। ठीक है, आप जब न्यूयॉर्क में खेले थे तो वहां पर विकेट का आपको दिक्कत थी, लेकिन यहाँ पर आपने आज भी अच्छे किया। लेकिन जहां तक ये बात है क्या हमें चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए एंड ऑल सारी चीजें, हमारी जो टीम मैनेजमेंट है, जब तक कोई फोर्स चेंज ना हो ना, हम करते नहीं है। जैसे कि अभी हम शार्दुल ठाकुर की बात कर रहे थे ओडीआई वर्ल्ड कप में, वो तभी बाहर गए जब भाई आपका हार्दिक पांड्या इंजर्ड हुआ, वरना वो टीम के साथ ही खेल रहा था, हार्दिक भी खेल रहे थे, शार्दुल भी खेल रहे थे, चाहे वो पे ऑफ करता या पे ऑफ नहीं करता, वो एक अलग चीज है। तो ये लोग मतलब इंडियन टीम जब तक आगे कोई चेंज नहीं होगा, जब तक कोई बहुत बड़ा ही इशू ना हो जाए, अगर मैच चलो एक चांस को ऑस्ट्रेलिया वाला मैच हार भी गए, तो फिर अब इनके अंदर ये डाउट होगा क्या हम ये जो टीम खिला रहे हैं इससे हारे थे, या मतलब हमने कुछ और नहीं गड़बड़ कर दी इसमें। वरना फिर अगर अचानक एक मैच हार गई, आपने टीम चेंज कर दी, तो फिर ये तो और पैनिक सिचुएशन हो जाता है, और पैनिक हो जाएगा भाई एक मैच हारे हमने टीम चेंज कर दी, ये तो हमारे अंदर ही भरोसा नहीं है इस टीम को लेकर। तो आई थिंक ये अब नहीं होने वाला है। जायसवाल मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि अब जायसवाल को बेंच पर मुझे अभी भी लगता है कि देखो जायसवाल का तो नहीं, लेकिन हाँ अभी भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं हो सकता है कि क्योंकि आपके पास लेफ्ट हैंडर काफी है, तो शिवम दुबे से ये हटके संजू सैमसन को खिला ले नीचे में, क्योंकि आपके पास लेफ्ट हैंडर ऑप्शन बहुत है। अगर आपको फ्लोटर यूज करना अक्सर कर लेगा बैटिंग, जडेजा कर लेगा बैटिंग।